हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। ओके। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस क्या होगा? फॉर्म होगा विथ न्यू प्रॉपर्टी। ओके। अगर बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। जैसे मान लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं और क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक। और इसको रिएक्ट कराते हैं, ये फॉर्म क्या हो गया? वाटर फॉर्म हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन है, इसमें कैसा नेचर है? गैस का नेचर का है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस का नेचर का है। लेकिन ये जो वाटर फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन होने के कारण, ये जो वाटर फॉर्म हुआ, ये फॉर्म जो वाटर है इसका नेचर कैसा? ये लिक्विड नेचर का है। ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये जैसे न्यू सब्सटेंस क्या बना? वाटर बना। ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस लिए तो उससे पूरी पूरी अलग हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी नेचर क्या थी? गैस वाला था और ये बना क्या लिया? लिक्विड। दूसरी बात करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ये कहलाता है रिएक्टेंट। ओके। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट फॉर्म हुआ उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ओके। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाले सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, जो रिजल्ट मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे कहोगे आप कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ना जिसके कारण हम लोग कह सके कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा कोई ना कोई गैस फॉर्म होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जिंक को रिएक्ट करवा दें SO4 के साथ। ठीक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा? जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हुआ। और एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। ओके। इसको रिएक्ट करा देते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये क्या बनाएगा? NaCl फॉर्म करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ फिर से गैस फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता है और साथ ही साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा या इवॉल्व करेगा या इवोल्यूशन करेगा। तो ये तीन एग्जाम्पल है जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसके से दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ठीक है। अब बात आता है ये प्रिसिपिटेट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? जब लास्ट में जो बच जाता है ना, जो लिक्विड टाइप का या एस टाइप का या समथिंग जो बच जाएगा, जो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। जो लास्ट में बच जाए, हिंदी में क्या बोलते हैं? अपक्षेप। डैट मीन्स जो बच जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और प्रिसिपिटेट को हम लोग जनरली PPT से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? PPT। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं KCl, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो ये क्या करेगा? सिल्वर क्लोराइड बना लेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? NO3 बना लेगा। तो ये जो आप सिल्वर क्लोराइड देख रहे हो AgCl, ये क्या है? प्रिसिपिटेट है। और इसका रंग कैसा होगा? ये वाइट कलर का होगा। ओके। और जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं PpNO3, मतलब ये लेड नाइट्रेट है। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ठीक। ये लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। ओके। कलरलेस होता है। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटासियम आयोडाइड के साथ, मतलब KI के साथ,
तो ये क्या करेगा, लेड आयोडाइड फॉर्म कर लेगा, PbI2 फॉर्म कर लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3। तो जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि ये लेड नाइट्रेट ये अभी कलरलेस है, तो ये जो बनाया PbI2 मतलब लेड आयोडाइड। ओके, ये क्या है, ये PPT है। ये किस कलर का PPT है, ये येलो कलर का PPT है। ओके, बात करते हैं हम लोग तीसरे टाइप का, ये मतलब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई कलर चेंज होगा, चेंज इन कलर। ठीक, तो पहला चेंज इन कलर का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लेते हैं CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। जब इसको आप हीट दोगे, कॉपर कार्बोनेट को आप हीट दोगे, तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर लेगा। जो कॉपर कार्बोनेट है इसका रंग क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये जब हीट देने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया, CuO बना लिया, इसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कलर चेंज हो गया, ग्रीन से क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और मान लेते हैं जैसे हम लोग ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ओके, जब आप इसको हीट दोगे, ठीक, जब आप इसको हीट दोगे तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा, ZnO बना लेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये ZnO जो है, जैसे ये स्टार्टिंग में जो था जिंक कार्बोनेट, इसका कौन सा कलर का था, ये वाइट कलर का था, जबकि ये जिंक ऑक्साइड है इसका रंग कैसा होगा, येलो कलर का होगा। तो आप क्या देख रहे हो, कलर फिर से चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लीजिए पोटासियम डाइक्रोमेट, जैसे K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और SO2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करेगा, K2SO4 बना लेगा प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस वाटर फॉर्म करेगा, प्लस वाटर। ठीक है, ये पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका रंग कैसा है, ये ऑरेंज कलर का है। जब स्टार्ट में ये क्या है, ऑरेंज कलर का है। ये जो K2SO4 बना, पोटासियम सल्फेट बनाया, इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि सारे केमिकल रिएक्शन में हर बार कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चौथा टाइप का बात करते हैं हम लोग, चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ओके, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। टेम्परेचर दो तरह से चेंज करेगा, हो सकता है एक एक्सोथर्मिक हो, ओके, और दूसरा क्या हो, इंडोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होने का मतलब बाहर निकलेगा, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए पहले एक्सोथर्मिक का, जब कार्बन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। ठीक, और क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं मिथेन जो है CH4, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये बना लेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और वाटर वेपर बनाएगा। वाटर वेपर मतलब H2O। ठीक है, H2O बना लेगा और साथ ही साथ क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। ठीक, ये हो गया एक्सोथर्मिक का। अगर मान लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक का एग्जांपल ले लें, तो जैसे मान लो नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये NO2 बनाता है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 है। अभी मैं किसी को बैलेंस नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, फिर बैलेंस हम लोग बाद में सीखेंगे करते कैसे। तो अभी नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह, हाँ, आप इसको हीट यहाँ पे देना होगा ना, ये हीट देंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आप CaCO3 लेते हो, ठीक है, और उसके हीट प्रोड्यूस करते हो, तो ये क्या करेगा, ये CaO बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हो, दोनों में हीट जरूरत पड़ा, ये हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो आप हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, इसको रिएक्ट कराओगे तो अब क्या करेगा, ये वाटर फॉर्म कर लेगा। तो जो हाइड्रोजन था ये गैस का था, ये भी क्या है, ऑक्सीजन गैस भी है, और ये स्टेट चेंज होकर क्या बना लिया, ये लिक्विड बना लिया। तो अभी तक हमने क्या समझा,
हमने क्या समझा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, और जो प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, या जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या केमिकल रिएक्शन हुआ तो आप कैसे बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ। पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये 3 एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, यहाँ पे इसका सेकंड का एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल। अब जब भी केमिकल रिएक्शंस बनाओ या केमिस्ट्री पढ़ो तो आपको हर टाइम एक इक्वेशन डालना होगा, तो जाके वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, थर्ड वाला था क्या, चेंज इन कलर। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर कलर चेंज होने वाला। चौथा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का सेपरेट सेपरेट हमने एग्जांपल ले लिया, 4 एग्जांपल ले लिया। ठीक है, और ये पांचवा क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अभी हम लोग बात किया था केमिकल रिएक्शन के। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये मेथड है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक मेथड है। ओके, क्या चीज़ का मेथड है, वो मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन वो मेथड है जिसके हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल और फॉर्मूला। ओके, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये फॉर्म क्या किया, वाटर फॉर्म किया। अभी हमने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है। अभी हमने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। अभी ये सिंपल रिटन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आप इसको क्या कहोगे, इतना दूर को, ये जो है ये कहलाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक, और जब हम लोग इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा, H2, ऑक्सीजन के लिए हमने क्या लिखा, O2, और ये फॉर्म क्या हुआ, लो इसको क्या किया, सिंबल और फॉर्मूलाज की मदद से लिख दिया, तब ये कहलाएगा क्या, केमिकल इक्वेशन। ये कहलाएगा अब केमिकल इक्वेशन। ओके, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में भी क्या है, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, जबकि हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करें कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ क्या करते हैं, आगे में 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, आगे में 2 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना आइटम हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी कितना, 2। तो अब ये बैलेंस हो गया, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और स्टार्ट में कैसे था, जैसे ये H2 जब लिखा हुआ था और ये O2 लिखा हुआ था और ये बना था क्या, H2O, ये बैलेंस नहीं था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आई थिंक आपको चारों टर्म समझ में आ गया होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब नॉर्मली इसको हम लिख देंगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब बिना किसी फॉर्मूला और सिंबल से जब इसको रिप्रेजेंट करोगे रिएक्शन को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जब इसी सब्सटेंस के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, सिंबल का फॉर इस्तेमाल कर लेंगे या फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, जब इसको आप बैलेंस कर दोगे तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, और जब स्टार्टिंग में ये बैलेंस नहीं था तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे आप वर्ड से ही देख रहे हो यहाँ कंबाइन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना किससे है? कंबाइन से। ठीक है, कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? जब दो और दो से ज़्यादा, मोर देन टू, जब टू या मोर देन टू सब्सटेंस क्या होगा? कंबाइन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होगा और फॉर्म कर लेगा कोई नया सब्सटेंस को, सिंगल सब्सटेंस को। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर से एक बार बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? वैसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के कोई सिंगल सब्सटेंस बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लो आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक, एक सब्सटेंस और ये दूसरा सब्सटेंस, ये दोनों कंबाइन हुआ और ये क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो जब ये दो सब्सटेंस, जैसे बैलेंस करने के लिए टू ऐड करते हैं, जब ये दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये फॉर्म होकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। ये भी क्या? एक सिंगल सब्सटेंस बना लिया। दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस वाटर बना लिया, तो ये भी क्या है? केमिकल, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। मान लेते हैं तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कार्बन। ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर भी दो सब्सटेंस फॉर्म होकर क्या बना लिया? सिंगल सब्सटेंस बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में पहला आप ये मैग्नीशियम वाला ले लेना, दूसरा आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेना, और तीसरा क्या ले लेना? कार्बन और ऑक्सीजन वाला। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट नहीं, जिसमें कंपाउंड जो है स्प्लिट होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? कंपाउंड स्प्लिट होगा। स्प्लिट का मतलब टूटेगा। ओके, जिसमें क्या हो? कंपाउंड स्प्लिट हो टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? कंपाउंड जो है स्प्लिट अप होगा टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, टू और मोर देन टू सब्सटेंस में। ओके, जब सब्सटेंस, जब कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, इसको जब आप हीट दोगे, ये हीट क्या है? कैटलिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको हीट दोगे तो ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, ये टूट करके दो सब्सटेंस बना लिया। पहला बना लिया CaO, डेट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए KClO3 मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको कहते हैं हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटासियम क्लोरेट है ये ना, ClORATE, पोटासियम क्लोरेट। जब आप इसको हीट दोगे, पोटासियम क्लोरेट को जब आप हीट दोगे, तो ये क्या करेगा? पोटासियम क्लोराइड बना लेगा, मतलब KCl बना लेगा, और साथ ही साथ क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बना लेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हीट देने के बाद ये फिर से क्या हो गया? दो भाग में स्प्लिट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
जैसे आप नाम से ही देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, डिस्प्लेस आ रहा है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को हटाना, किसी एक जगह से हटा देना, डैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस। और जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से हटा देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मतलब वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, दूसरे एलिमेंट को। कहाँ से करेगा, इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड से जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा ये बात बताइए, अब आप ये मन में आ रहा होगा सवाल कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे को क्यों डिस्प्लेस करेगा, या कौन एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक रिएक्टिविटी टेबल होता है। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें पहला क्या है, एक छोटा सा ट्रिक देता हूं मैं। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ओके, ये ट्रिक है। देखिए इससे कैसे करेंगे। काशी का क्या हो गया, के ए, नाथ का एन ए, का हो गया सी ए, माली एम जी, आलू को लिखेंगे ए एल, जड़ा जेड एन, फीके एफ ई, पकाता पी बी, और है का हाइड्रोजन। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सिंबल क्या होगा, के होगा। काशी के लिए के लिखेंगे। ठीक है, के हो गया पोटासियम का। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम। ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो हाईली वाला क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करे, किसी कंपाउंड से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और है जिंक। अब आप देखो यहाँ कॉपर और जिंक, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। ठीक है, आप यहाँ सीरीज में देखो, यहाँ आपको जिंक दिख रहा है, कॉपर इसके बाद ही आता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, यहाँ पे जिंक है। ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, और खुद जाकर के बैठ जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, सल्फेट के साथ, और ये बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से या दूसरे एलिमेंट से क्या करे, दूसरे एलिमेंट को हटा दे, किसी कंपाउंड से क्या करे, दूसरे एलिमेंट को हटा दे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे और ले लेते हैं, मान लेते हैं, ये ले लेते हैं कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं आयरन Fe। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो आयरन है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, और कॉपर क्या होगा, बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे और मान लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3, और कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब ये सिल्वर होता है ना, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कम रिएक्टिव है, कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, CuNO3 बना लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं आयरन ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा आयरन क्लोराइड, ये बना लेगा FeCl2, आयरन क्लोराइड बना लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कोई दिक्कत। इस सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी कंपाउंड से जब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हो रहा है, कॉपर, इसको डिस्प्लेस कर दिया इस कंपाउंड CuSO4 से, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बस एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है ना, जैसे Ag एक एलिमेंट हो रहा है डिस्प्लेस, उसी तरह का होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। तो आप इसको सिंगल क्या कह सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट को ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है ये, सिंगल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हम लोग बात करेंगे अगला वाला क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब किसी कंपाउंड से, जब मान लीजिए दो कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड है, पहला मान लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और दूसरा क्या ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेते हैं। आप यहाँ गौर करो, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, AgCl खुद बना लेगा और NaNO3 बना लेगा। मतलब जब दो कंपाउंड रिएक्ट करता है और आयंस को क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर से क्या इसका आउटपुट में आप लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करके, ठीक है, एक्सचेंज कर लेगा क्या, आयन, एक्सचेंज क्या कर लेगा, आयंस को, और फॉर्म कर लेगा टू न्यू कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब दो कंपाउंड, जैसे पहला कंपाउंड क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा क्या था, सोडियम क्लोराइड, जब दो कंपाउंड एक्सचेंज कर लेगा आयंस, आयंस को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ क्लोरीन Cl का आयन है ना, Cl, ये इसको डिस्प्लेस करके एक्सचेंज कर लिया है ना, Cl खुद ले लिया Ag, और इसको NO3 को क्या दे दिया, मतलब NO3 किसको दे दिया, Na, ये एक दूसरे के साथ क्या कर लिए, आयंस का एक्सचेंज कर लिए, और एक्सचेंज करने के बाद ये क्या किया, दो नया कंपाउंड बना लिया। पहला क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड पहला कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड बना लिया सिल्वर नाइट्रेट। जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं और दो न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए BaCl2 लेते हैं हम, बैरियम क्लोराइड, ओके, इसको रिएक्ट कराते हैं Na2SO4 के साथ, मतलब सोडियम सल्फेट के साथ। जब बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट बनाता है। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 बना लेता है, और साथ ही साथ NaCl बना लेता है, इधर से क्या बना लेगा, NaCl। तो आप गौर से देखो, ये Ba, ठीक है, और ये SO4, ये दोनों मतलब ये Na2SO4 के साथ क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वाला को ये ले लिया, ये वाला का ये ले लिया, आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज। जब दो कंपाउंड आयंस का एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और दो नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेते हैं CuSO4, और हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फाइड बना लेगा, Cu बना लेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेगा। फिर वही हो गया, ये कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट कर गया, और ये SO4 किसके साथ, H2 के साथ आयंस को क्या कर लिया, फॉर्म करके दो नया कंपाउंड बना लिया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट में, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसको है, वैसे जिसमें क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, जिसमें एडिशन होगा किसका, ऑक्सीजन का, या क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या क्या होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कोई पूछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो जाए या हाइड्रोजन किसी से निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि Al मतलब एल्युमिनियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या बना लिया, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये SO2 है,
ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा SO3। आप यहाँ देख रहे होगे क्या, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। ये क्या करेगा, सल्फर अलग हो जाएगा और बना लेगा कितना, मतलब HCl बना लेगा, S प्लस HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करो, यहाँ सल्फर के साथ पहले से जुटा हुआ क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को खुद के क्या किया, ये रिमूव कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये दो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, और यहाँ पर देख रहे हो आप कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, अलग हो रहा है सल्फर से। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी का रिडक्शन का। ठीक है, रिडक्शन किसको कहेंगे, रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट उसी का उल्टा। यहाँ पर आपने देखा क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। ओके, और आप यहाँ देखे थे क्या कि यहाँ पर रिमूव क्या हुआ था, हाइड्रोजन ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो गया। और जब यहाँ रिमूव हुआ, मतलब यहाँ पर ऐड हुआ था किसका, ऑक्सीजन का ना, तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन, जस्ट इसका उल्टा। पहला हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्या रिडक्शन क्या है या रिडक्शन रिएक्शन क्या है, वही कहेंगे कि किसी भी रिएक्शन में जब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग N2 लेते हैं, नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेयर का जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये क्या किया, रिएक्ट कर लिया, और ये क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा, NH3। आप यहाँ पर देख रहे हो क्या, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलेंगे। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं जिंक ऑक्साइड है, ZnO है और कार्बन है, ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, जिंक अलग और कार्बन का मतलब CO बना लिया। यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, एक होता है रिडॉक्स, REDOX। रिडॉक्स क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो, रिडक्शन का भी और ऑक्सीडेशन का भी, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो एक ही रिएक्शन में और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो। जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं CuO ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये बना लिया क्या, Cu प्लस H2O। ओके, ये क्या बना लिया, Cu प्लस H2O। अगर आप यहाँ गौर करो तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, यहाँ देखिए, जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन अकेले था लेकिन इसमें मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, जुट गया। यहाँ पर एडिशन हो रहा है किसका, यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऊपर में देख रहे हो क्या, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा था, रिडक्शन हो रहा था, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप H2S ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्लोरीन ले लो। ठीक है, ये बना लेगा क्या, S अलग हो जाएगा और साथ ही क्या, HCl। गौर करो, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सल्फर से रिमूव हो गया। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे था ना, ये इसमें ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूव क्या कर रहा था, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन के साथ आप देख रहे हो क्या, हाइड्रोजन ऐड हो गया। जब हाइड्रोजन क्या हो गया, प्लस हो रहा है क्या, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन।
ओके, इसको कहेंगे रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा था, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। और एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, जितना रिएक्शंस था उस सारे रिएक्शंस को हमने कर लिए। पहला कौन सा था, पहला हमने कंपोजिशन रिएक्शन किया, दूसरा हमने डीकंपोजिशन किया, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। आई होप कि आपको ये सारा अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बाय। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन जो है हम लोग के रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन दो इफेक्ट्स है ऑक्सीडेशन का, जो कॉमन इफेक्ट ऑन डेली लाइफ है, कॉमन इफेक्ट ऑन डेली लाइफ। ये पहला क्या है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, ओके, और दूसरा क्या है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में दो सबसे कॉमन इफेक्ट है, पहला है कोरोजन, दूसरा क्या है, रेंसिडिटी, ठीक है। हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। किस चीज़ का नेचुरल प्रोसेस है, इन विच, कोरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है इन विच मेटल ईटेन अप ग्रेजुअली, जिसमें मेटल क्या होता है, धीरे धीरे खा लिया जाता है, ठीक है, ईटन अप ग्रेजुअली। किसके द्वारा खाया जाता है, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल, ठीक है। मतलब कोरोजन क्या है, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या लिखेंगे, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच मेटल ईटन अप ग्रेजुअली। कहता है कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल को खा लिया जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली खा लिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एयर है उसके कारण, मॉइस्चर के कारण और केमिकल के कारण जो मेटल जो है धीरे धीरे खा लिया जाता है, ठीक है, उस नेचुरल प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल में आप क्या ले लीजिए, सबसे कॉमन है रस्टिंग ऑफ आयरन। करोजन का सबसे इजी एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। इसमें क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, ओके। वाटर का मात्रा फिक्स नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, XH2O या 2XH2O, ठीक। और ये बना लेगा क्या, 2Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसको बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ पर आगे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा हाइड्रेटेड, ये बना लेगा हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ये क्या कहलाएगा, रस्ट कहलाता है, ठीक। सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया यही। अब बात आता है कि ये कोरोजन से हम लोग बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन अगेंस्ट करोजन। करोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे जिससे करोजन से बचा जा सकता है। सबसे पहला क्या है, इसको आप क्या कर दीजिए, प्रोटेक्टिंग लेयर चढ़ा दीजिए। प्रोटेक्टिंग, जो घर में पेंट होता है ना उसी का, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ पेंट, ओके। पेंट करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे आप स्टील सब में देखते होंगे उसमें जंग नहीं लगता है, तो कारण क्या है, उसको गैल्वेनाइज किया जाता है, उसमें जिंक का प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर में चढ़ा दिया जाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो करोजन से बचने का उपाय क्या है, पहला
आप प्रोटेक्टिंग लेयर लगा दीजिए किसी भी पेंट का, या दूसरा क्या करा दीजिए, गैल्वेनाइजेशन करा दीजिए, तो हम लोग करोजन से बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी, ओके, रेंसिडिटी क्या है? एक कंडीशन है। रेंसिडिटी क्या है? एक कंडीशन है जो प्रोड्यूस्ड होता है। कब प्रोड्यूस्ड होगा? बाय एरियल ऑक्सीडेशन, बाय एरियल ऑक्सीडेशन। मतलब रेंसिडिटी क्या है? एक कंडीशन है जो प्रोड्यूस होता है एरियल ऑक्सीडेशन, किसके? ऑफ फैट्स एंड ऑयल। कहता है फैट्स और ऑयल्स पे जब एरियल ऑक्सीडेशन के कारण क्या पैदा हो जाए? अनप्लीजेंट, मार्क्ड अप, क्या हो जाए? मार्क्ड अप हो जाए अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी क्या है? वो कंडीशन है जो प्रोड्यूस होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। एरियल ऑक्सीडेशन किस पे? फैट्स और ऑयल्स पे, और उसको अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या है? ये प्रोड्यूस होता है बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड एंड मार्क्ड अप अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, जो गंदा स्मेल आना स्टार्ट हो गया उसको क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी दो टाइप की होती है। इसको पहला कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव, पहला कहलाता है ऑक्सीडेटिव और दूसरा कहलाता है हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक, पहला हो गया ऑक्सीडेटिव और दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोलाइटिक। इसका बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेटिव क्या होता है? ऑक्सीडेटिव जब फैट्स एंड ऑयल्स एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन इन एयर, कहता है जब ऑक्सीडेशन होगा फैट्स और ऑयल्स पे, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण, हवा वाले ऑक्सीजन के कारण, सब जब वो क्या होगा? फैट्स और ऑयल एक्सपोज्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव कहेंगे। और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक। ये इसमें क्या होगा? फिर यही फैट्स और ऑयल्स जो अंडरगो अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब ऑक्सीडेशन आपका हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण से होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेटिव बोलोगे। फिर से सुनिएगा, रेंसिडिटी जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा? फूड्स और ऑयल जब आपका खराब हो जाएगा, कारण क्या है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? हवा में, तो आप उसको क्या कहोगे? ऑक्सीडेटिव कहोगे। ठीक है, या फैट्स और ऑयल्स जब वो खराब हो जाएगा, किसके कारण से? हाइड्रोलाइसिस के कारण से। मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। कब क्या होगा? रिएक्शन करेगा पानी के साथ और ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। मतलब जब ऑक्सीडेशन आपका है ना पानी के कारण हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइटिक। और जब हवा के कारण में ऑक्सीजन के कारण होगा तो उसको क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेटिव।